बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलाकोट के अंदर टफ्टा ऑफिस के सामने। ये एक चिप्स की रेडी है। ये नौजवान जो मेरे साथ खड़े हैं इरफानुर रहमान इनका नाम है और ये यहाँ पे रेडी लगा के चिप्स फ़रोख्त करते हैं। और मुझ समेत यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस नौजवान को देख के कोई भी नहीं अंदाज़ा कर सक रहा होगा कि ये नौजवान कभी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेगा या इलेक्शन की तरफ जाएगा। एटलीस्ट अगर किसी के जहन में ये ख्याल आ भी जाए कि ये बंदा भी, ये नौजवान भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है, तो ये तो कंफर्म है कि कोई इस लेवल तक नहीं सोच सकता कि इस नौजवान को कोई पार्टी टिकट भी दे सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफानुर रहमान साहब की, जिनका ताल्लुक हल्का 3 की जो अली सोजल टाउन वार्ड है वहाँ से है और पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं बराए लोकल काउंसलर। इरफान साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इरफान साहब, ये कितने अरसे से आप ये रेडी लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने न्यूज़ चैनल से मुझे लोगों तक पैगाम पहुँचाने का ये मौका दिया है। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। 3 सालों से आप मुसलसल रेडी लगा रहे हैं? 3 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते। और रेडी लगाना 3 सालों से और फिर इलेक्शंस की तरफ जाना, ये दो बहुत अलग सी चीज़ें हैं। ये ख्याल कैसे आया इलेक्शन में हिस्सा लेने का? देखें जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो मैं सरदार तनवीर इलियास साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बलदियाती इंतखाब करवा के तो हमें ये मौका दिया है कि हम जैसे लोग ये रेडी वाले इस इंतखाबात में हिस्सा लें और ताकि ये मेहनत कश लोगों का ये उनके ये मसाइल समझ सकें। क्या कभी सोचा था कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे? कभी ये ख्याल इससे पहले भी कभी आया कि आपने भी कहीं इलेक्शन में जाना है? देखें जी, मेरे दिल में ये बात तो ज़रूर थी, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। इसकी वजह यही थी कि मसाइल नहीं थे। जनरल इलेक्शन में आपको पता है कि जब तक जिस बंदे के पास पैसे नहीं होंगे वो इलेक्शन में आ नहीं सकता है। तो अल्लाह ने शायद हमें मौका दिया है ये, ताकि हम इलेक्शन में आएँ और ये गरीब लोग हैं ताकि उनका हम बुनियादी तरजीह पे उनके काम कर सकें। तो इरफान साहब, कितनी तालीम है, कितनी जमातें पढ़े, कौन सी क्लास तक? मैं मैट्रिक तक मेरी तालीम है, साइंस है मेरी मैट्रिक। उसके बाद है मैं मदरसे में तजवीज़ की हुई है। अच्छा, मदरसे में तजवीज़ भी आपने की हुई है? जी जी। तो जब आपके जहन में ये ख्याल आया इस दफ़ा जब बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो आपने ये पहले से सोच रखा था कि आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या अचानक से ख्याल आया, या ये थोड़ी सी स्टोरी क्लियर करें? नहीं, जब जो ही बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो उसी वक्त मैंने ये दिल में तैयार कर लिया था कि ये इलेक्शन अगर होंगे तो मैं इसमें ज़रूर हिस्सा लूँगा और ये गरीब ये रवायात तोड़ूंगा मैं। ये लाजमन नहीं है कि कोई सरमायादार ही इस इलेक्शन में आ सकता है, तो इस रवायात को मैंने तोड़ा है और मैंने बल्दियाती इलेक्शन में जो है मैंने हिस्सा लिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है नाजरीन के उमूमन जो ख्याल किया जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, जो भी हो, उसमें सिर्फ वही लोग आगे आ सकते हैं, वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास मालो दौलत होगी, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास वसाइल होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये नौजवान जो इरफानुर रहमान साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये इसकी अमली मिसाल हैं कि इन्होंने एक जो जमूद था उसको तोड़ा है। लोगों के जहनों में एक जो पुरानी जो रिवायात, जो ख्यालात जो नौजवानों के जहनों में बैठे थे, उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। इरफान साहब, कितनी एज है आपकी, कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 30 ईयर है। 30 ईयर्स है, 30 साल हैं। तो आप लोकल काउंसलर के लिए जब इलेक्शन में आपने आने का फैसला किया, तो क्या पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीटीआई से, कि आपको टिकट दिया जाएगा? ये उम्मीद थी आपकी? जी, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उससे पहले मैंने जनाब पीटीआई के जो हमारे सदर हैं इमरान साहब, उनके मैंने विजन को पढ़ा है। उसके बाद जो हमारे कामकाज हो रहे हैं जो पीटीआई की हुकूमत के अंदर, तो मैंने सरदार तनवीर इलियास साहब जो माशाल्लाह उन्होंने, देखें जी, अगर मैं उनका बयान करूं कि उन्होंने कितना काम किया है इस दौरे हुकूमत में, ख़ास करके जो मल्ल करान जो है 496 लोगों को उन्होंने बहाल किया है। ये तकरीबन 10-11 सालों से जो है ना मुख्तलिफ पार्टियाँ जो आई हैं, तकरीबन 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन ये इनका काम ना कर सके। 11 सालों से ये लोग धरना देते रहे, मुजाहरे करते रहे, लेकिन इसके बावजूद 496 लोगों को इनको जो है ना मुस्तकिल ना किया गया। लेकिन जो ही इनकी हुकूमत आई पीटीआई की, तो सरदार तनवीर इलियास साहब ने इनको जो है ना नोटिफिकेशन जारी किया और उनको मुस्तकिल करने का ऐलान किया। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मोहल्ले या गांव की सतह पे, जिस वार्ड से आप हैं, वहाँ पे मुकामी सतह पे लोगों ने कितनी एक हमायत की कि आपको आना चाहिए, या
कितने लोगों ने आपकी मुखालफत की या दिल शिकनी की कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं जा देखिए जी, सकते? जिस वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये इंतहाई पसमानदा वार्ड है। ये टाउन वार्ड अली सजल जो है ना, यहाँ पे जितने भी गरीब तबका अक्सर यहाँ पे है, यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर वो मैं काउंटिंग करता रहूँ तो ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब लोगों ने मेरी हमायत की है और मुझे ये कहा है कि आप आगे आएँ, आप इलेक्शन स्टैंड करें, हम आपकी हमायत करेंगे। यानी मोहल्ले गांव की सतह पे यानी उस वार्ड से लोगों ने आपको सपोर्ट किया? जी, भरपूर सपोर्ट किया। कोई ऐसी आवाज़ें भी आई होंगी कि आप नहीं जा सकते, ना जाएं, या जो आपके हौसलों को पस्त करने वाली कोई ऐसी चीज़ें भी हुई? जी, ऐसे वो लोग थे जो सरमायादार थे, जो बड़े बड़े जो इलेक्शन जो वज़ीर-ए-आज़म और सदर तक जिनकी अप्रोच थी, जो नहीं चाहते थे कि ये लड़का सामने आए ताकि गरीबों की ये मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके, उनकी खिदमत कर सके। वो लोग ऐसे कुछ लोग थे, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया है और मैंने ये तय किया कि मैंने इलेक्शन में आना है और गरीब लोगों की मैंने खिदमत करनी है। जब आपको टिकट दिया गया पार्टी का, तो चूंकि पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से जब टिकट दिया जाता है तो बाकायदा से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा होता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरी उसकी जो हिस्ट्री है, प्रोफेशन से लेके उसकी जो अवामी शोहरत है, वहाँ तक चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्या पार्लिमानी बोर्ड को ये पता था कि आप इस तरह से रेडी लगा रहे हैं 3 सालों से, और फिर ऊपर से पीटीआई के लिए टिकट के उम्मीदवार भी हैं? जी, जब मैं ये रेडी लगा रहा था तो हमारे जो वहाँ पे पीटीआई की क़यादत थी उनको पता था इस चीज़ का। तो जब मैंने अपने कागजात जमा करवाए तो पीटीआई की जो क़यादत है उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना, हम आपको टिकट देना चाहते हैं और आप सामने आए, हम आपको टिकट देंगे और आप जो है इलेक्शन स्टैंड करें, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। यकीनन वो क़यादत भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने, चूँकि प्रोफेशन बड़ा मैटर करता है, जब भी कभी ऐसा, खासकर पॉलिटिक्स में जब भी ऐसा डिसीजन लेने के बारे में कोई पार्टी, तो सबसे पहले किसी भी बंदे का बैकग्राउंड या उसका जो प्रोफेशन है वो देखा जाता है कि इसने आज तक क्या किया या क्या कर रहा है। उसके बावजूद अगर आपको टिकट मिला तो मैं समझता हूँ कि अजीम लोग हैं वो, अजीम ख्यालात हैं उनके। इरफान साहब ये बताएं कि आपकी जो वार्ड है उसमें क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको देखते हुए आपने बल्दियाती इलेक्शन में आने का फैसला किया? देखिए जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है ना। सबसे पहले तो बुनियादी जो चीज़ें हैं वहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है, पानी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रोडों का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद जो है ना, हमारी जो रोड है खाईगला से अली सजल, इसकी बहुत बुरी हालत है। मेरा मिशन यही है कि कामयाब होने के बाद ये मेरे मंशूर में शामिल है। उसके बाद ये आटे पे जो सब्सिडी है इसको बहाल किया जाए। उसके बाद ख़ास करके जो मंशियात फरोशी जो है ना, इसको रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुकामी सतह पे लोकल काउंसलर के जितने भी अख्तियारात होते हैं उनको सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि आप पे जो अभी पार्टी की आदत ने एतमाद का इजहार करके टिकट दिया है, उसी के साथ साथ वो लोग भी आपसे मुंसलिक हैं जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की कि आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, क्या समझते हैं कि इन दोनों तरफ से जो आप पे एतमाद का इजहार किया गया, कितना पूरा उतर पाएंगे उस पर? इंशाअल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ कि इस पर 100% उतरूँ। आपके मद्दे मुकाबिल भी बहुत सारे उम्मीदवारान होंगे, आपके वार्ड में से भी बहुत सारी दीगर जमातों के भी उम्मीदवारान होंगे, वो किस हद तक आपको उनके ख्यालात क्या हैं? जब भी कैंपेन होती है क्या आपके ख़िलाफ़ भी कोई मुहिम्मात चलती हैं या आपको भी कहीं डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है किसी भी तरह से? देखें जी, जिस वार्ड से मैं इलेक्शन स्टैंड कर रहा हूँ वो यूनियन काउंसिल अली सजल टाउन वार्ड से मैं इलेक्शन स्टैंड कर रहा हूँ और ये वार्ड वो है जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार याकूब साहब, ये उनकी वार्ड है और वही जो एक ही स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन, जिस पे मैं इलेक्शन स्टैंड कर रहा हूँ और वहाँ पे उनका वो वोट भी कास्ट हो रहा है और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो घर घर जाते हैं और उनके लोगों को बोलते हैं कि हम आपको रोडें भी देंगे, हम आपको मसाइल भी हल करेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, आप सदर भी रह चुके हैं, आप MLA भी रह चुके हैं, आप वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, इतने अरसे में आप ये नहीं कर सके तो आने वाले इन बल्दियाती इलेक्शन में आप सामने आके आप कैसे ये चीज़ें करेंगे? अच्छा इरफान साहब, इसके अलावा कभी आपने जो आप इससे पहले भी जब आपने अपने गांव की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे, वार्ड्स की सतह पे जब इलेक्शन कैंपेन पे जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं, लोग आपसे सवाल नहीं करते कि आप ये कैसे कर पाएंगे? उनको आपकी अहलियत और सलाहियत पे एतमाद है? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने कागज़ात जमा करवाए उसके बाद मैंने डोर टू डोर लोगों के घर पे गया हूँ और लोगों ने मुझे बड़ा एतमाद दिया है और उन्होंने मुझे जो है ना मुबारक दिया है कि आप सामने आएँ और हम आपकी सपोर्ट करेंगे।
आप ही हैं जो हमारे दुख दर्द को समझते हैं। बाकी ये अरसा दराज से हम इन लोगों को, सरमायादारों को वोट देते रहे हैं। वोट लेने के बाद ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं, ये तो लोगों को दर्द को समझते ही नहीं है। तो आप लोगों को, आप जैसे नौजवान जब सामने आएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तभी हमारे काम मुमकिन बन सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं नाज़रीन के एक रेडी लगाने वाले के क्या मसाइल हैं, उसको क्या मुश्किलात हैं, ये करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमने वाला कभी नहीं समझ पाएगा। इसको अगर बेहतर अंदाज से कोई समझ सकता है तो वो महज रेडी लगाने वाला या उसी क्लास में से लोगों की उसी परत में से वो बंदा समझ सकता है कि इनके क्या मसाइल हैं, हाँ, और इनको कैसे हल किया जा सकता है। इरफान साहब, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, और शायद यही वजह है कि आज तक बल्दियाती इलेक्शन 2022 के हवाले से नाज़रीन जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो रोज़नामा कश्मीर धरती के स्टूडियो से वहाँ पे रिकॉर्डेड हुए और फिर आप तक पहुँचाए गए। जब इरफान साहब के बारे में हमें पता चला कि इस तरह से यहाँ पे ये रेडी भी लगाते हैं और PTI की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं इन बल्दियाती इलेक्शन में, तो हम खुद चल के आपके पास आए कि आपका ऐसा क्या नज़रिया, क्या विजन है कि जिसको हम लोगों तक पहुँचा सकें। इरफान साहब, इलेक्शन जीतने के बाद अल्लाह करे अगर आपको कामयाबी मिल जाती है तो सबसे पहली तरजीह आपकी क्या होगी, ऐसा कौन सा काम करेंगे? इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले मेरी यही तरजीह होगी कि जो स्कूल है तालीम का, उस पर जो आना काम किया जाए, क्योंकि ज़लज़ले में जो हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल गिरे थे, अभी तक वो तामीर नहीं हो सके हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो आसमान तले जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई फर्नीचर की सहूलत वहाँ पे मैसर नहीं है। सबसे पहला मेरे यही मिशन है कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद स्कूलों का तामीराती काम करवा सकूँ और जो फर्नीचर है बैठने के लिए बच्चों को वो मैसर कर सकूँ। और इरफान साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि अपने देखने और सुनने वालों तक अगर आप कोई बात पहुँचाना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से तो आप पहुँचा सकते हैं। जी, मेरा यही पैगाम है लोगों तक कि इससे पहले आपने बहुत सारे लोगों को आजमा लिया है, इस दफ़ा आप मुझे आजमाएं। इंशाअल्लाह मैं आपके भरोसों पर पूरा उतरूँगा और आपकी बेलोस खिदमत करूँगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, यकीनन ऐसे लोगों को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को एक चांस ज़रूर देना चाहिए कि ये इस तबके के जो मसाइल हैं, यहाँ से जो लोग जो बुनियादी मसाइल के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको एक दफ़ा इन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग ही आपके मसाइल को ना सिर्फ बेहतर अंदाज में जानते हैं, ना सिर्फ बेहतर अंदाज में उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर अंदाज में हल भी करवा सकते हैं। आपका मेज़बान एक नए मेहमान के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।